सबसे पहले तो मैं आपको ये अपना सूट दिखा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद था जब मैंने ये लिया था, लेकिन उसके बाद में इसे पहन ही नहीं पाई। ब्लॉग चैनल पे भी आप देख सकते हो कि कितनी मोटी मैं हो गई थी। मतलब ये सूट मेरे को अंदर अपनी अलमीरा में फिर से वापस से रख देना पड़ा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा इसे पहन पाऊँगी, लेकिन अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब ये अब मेरे को थोड़ा लूज़ हो चुका है। मतलब ठीक है, बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट फिटिंग का, जिस तरह से मैंने जब लिया था तब था। तो मैंने कैसे अपने वज़न को घटाया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो मैंने किया है मैं वो आपको बताऊँगी कि जो मैंने किया जिससे मुझे रिज़ल्ट मिले, क्या था वो। देखिए, एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है, खान-पान पे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में कुछ नुस्खे होते हैं जो हमें आज़माने होते हैं। वही काम मैंने भी किया है। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ शुरू से, मतलब मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक मेरा क्या रूटीन रहता है, जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी ये रिज़ल्ट मिला। मतलब जो वज़न है ना, वो एकदम आप देख ही रहे हो भाई, आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप में भी मोटिवेशन आ सके, जो जिनको भी लगता है कि भाई हमारा वज़न अब तो भाई कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मैं तो इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं वापस से पतली हो ही नहीं सकती, मैं अपनी पुरानी ड्रेसेस में फिट हो ही नहीं सकती। तो भाई आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं। तो मुझे एग्जाम्पल लेकर के चलिए फटाफट से मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो वेट लॉस जर्नी है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। घर की दाल रोटी खा करके मैंने अपना वज़न घटाया है। मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो नहीं किया। मैं हर चीज़ खाती हूँ, जिसकी भी मुझे क्रेविंग्स होती है मैं सभी खाती हूँ, लेकिन फिर भी वज़न लूज़ हुआ क्योंकि मैंने छोटे-छोटे चेंजेस किए अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें। तो मैं आपको भी वही बताऊँगी कि जो मैंने किया। और देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना, बहुत ज़्यादा आपको जिम जाना, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको घर पे अपने माइंड को सेट करना है कि भाई मैंने वेट रिड्यूस करना है। तो उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, उसके लिए अपनी डाइट में चेंजेस भी ज़रूरी हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप चावल ना खाइए, आप रोटी ना खाइए, आप ये ना खाइए। जो आप डाइटिशियन के पास जाते हो और एक लिस्ट लेकर के आते हो और स्ट्रिक्टली उस डाइट को फॉलो करना शुरू करते हो, उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, प्लस हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमारा वज़न भी लूज़ नहीं होता। क्योंकि देखो, कहीं न कहीं फिर आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज पे किया होगा, फिर आप सोचोगे कि ओहो! मैंने इतना पैसा भी लगा दिया, फिर भी वज़न नहीं लूज़ हो रहा है। घर वालों का प्रेशर, सबका, मतलब पज़ल हो जाते हैं। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं ना सच में, तो एक तो आपको इस मेंटल स्ट्रेस से भी कहीं परे निकलना पड़ेगा। स्ट्रेस अगर आपको है, तो आप कभी भी वेट लूज़ कर ही नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं कि भई जो आप बताते हो हमने तो वो भी फ़ॉलो किया, लेकिन हमारा वज़न तो लूज़ हो नहीं रहा है। आप तो बोल रहे हो भाई, डेली नए-नए सूट्स दिखा रहे हो कि अच्छा ये मुझे फिट आ गया, वो फिट आ गया, ये भी बंद था वो भी, लेकिन हमारे साथ तो हो नहीं रहा है। देखिए जी, 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को जो आदत पड़ी हुई है ना कि 12-12, 1-1 बजे तक अपने मोबाइल में रील या कुछ भी बस स्क्रॉल करते रहते हैं, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली एक डिसिप्लिन लाइफ में आना पड़ेगा, तभी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि भई बहुत कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ जाएगा। मैं आपको अपना बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। एंड वीडियोस आप देख ही रहे हैं कि कितने कम टाइम में मैंने अपने बढ़े हुए पेट से छुटकारा पाया है। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, हार्डली आप भी 10 से 15 दिन में ये काम कर सकते हो। जब तक आप देखो, हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को करते नहीं हैं। प्रैक्टिकली आपको खुद करना है। आप एक अपनी डायरी लीजिए, मेंटेन कीजिए। अगर आपको प्रॉपर्ली याद नहीं रहती है चीज़ें कि कब मैंने क्या करना है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। और लिखने से पता क्या होता है कि हम जब भी आपने बचपन से, मतलब हम सुनते आ रहे हैं कि जब हम लिख के कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो वो हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती है और वो हम उसी तरह से, उसी रिदम में हम उसे फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी वर्बली बहुत कुछ तामझाम है नहीं। मैं बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैं कि जब भी उठती हूँ, सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में, तो खाली पेट में सबसे पहले पानी पीती हूँ, नॉर्मल वाटर, उसमें कुछ नहीं होता है। ये मेथी वाटर, ये मेरा सेकंड स्टेप रहता है। ना मैं उसको गर्म करती हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल मैंने रखा होता है तांबे की जग में, वहाँ से एक गिलास लेती हूँ और उसको मैं पी जाती हूँ। फिर उसके बाद अपना जो भी फ्रेश वगैरह होकर के सेकंड जो मेरा काम होता है, ये देखिए, ये मैंने रात को ही डाल दिया होता है भिगोने के लिए। अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जी, बहुत मोटे-मोटे इसके मेथी के दाने हो गए हैं। तो मैंने इसको रात को ही भिगोने के लिए डाल दिया होता है। मैं अल्टरनेटिव डेज़ में अलग-अलग जो ये वेट लॉस ड्रिंक है वो इस्तेमाल करती हूँ।
जैसे एक दिन मैंने जीरा वाटर इस्तेमाल कर लिया, एक दिन मैंने मेथी वाटर इस्तेमाल कर लिया, एक दिन मैंने 3 का कॉम्बिनेशन बताया था आपको, जीरा, मेथी, सौंफ, वो कर लिया। फिर एक दिन जो मैंने चूर्ण बना रखा है जिसमें 5-7 चीज़ें ऐड करके, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आपने देखना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो। तो फिर एक दिन वो मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से एक साइकिल की तरह मतलब चलता रहता है। और इसको लेने का, जैसे गर्मियाँ हैं आजकल, तो गर्मियों में रात को मैं भिगो देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो मैं रात को इसको भिगोने के लिए डाल देती हूँ। क्वांटिटी मैंने बता रखी है कि 1 चम्मच से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं लेना है। तो आधी चम्मच मैं रात को भिगो देती हूँ, तो ये सुबह मॉर्निंग में, और आधी चम्मच मैं रात को वो चूर्ण की तरह इस्तेमाल करती हूँ। वो जो चूर्ण मैंने बना रखा है, तो चूर्ण को ही मैं जब मुझे खाना खा लेती हूँ ना, तो उससे आधा घंटा बाद या फिर कई बार मैं उसको तुरंत बाद भी ले लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं है। इन चीज़ों में ना फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि आपका जो वज़न लूज़ करने की क्षमता है वो आपकी फ़ास्ट हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए मतलब ये ड्रिंक भी बहुत सही से काम करते हैं अगर आप इनको प्रॉपर्ली सही तरीके से लेते हो तो। तो पहले आपका खाली पेट आपने कुछ और नहीं लेना है, आपने भी सिर्फ पानी, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है रात को, और बहुत सारे आपके मुँह में जो लार बनी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको बस कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको सिंपली यही करना। फिर उसके बाद आपने जो भी फ्रेश वगैरह हो करके, अब ये जो पानी है, ये आपने क्या करना है कि ये जो दाने हैं ना, इसको भी चबा चबा करके पी जाना है। तो इसको नॉर्मल, आपने इसको गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल पड़ी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको सूट कर रहा है, मैं सिर्फ डेली ही ऐसे ही नहीं पीती। कई बारी जैसे मेरे को ध्यान नहीं रहा होता है रात को, तो मैं जीरा लेती हूँ और आधी जैसी चम्मच उसको बॉईल करती हूँ उसी टाइम पे, और जीरा को भी खा जाती हूँ चबा चबा करके, और वो पानी भी पी जाती हूँ सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं, क्योंकि गरम गरम होता है। तो आपको ना अपनी बॉडी को खुद जांचना परखना पड़ता है कि हमें उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है वो चीज़ करने से। तो आप जब तक देखो, तभी तो मैं बोलती हूँ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, सिर्फ दूसरों को सुनते रहोगे, तब तक नहीं होता। हमें खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब हमें फिर पता चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी और किसी और की बॉडी, सबकी बॉडीज अलग अलग होती है। कईयों को कोई चीज़ सूट करती है, कईयों को कोई चीज़ एलर्जी कर जाती है। तो इसलिए आपको खुद फाइंड आउट करना होता है। फिर देखो जी, इस पानी को अभी ठंडा है पानी, तो मैं ऐसे ही पी लूँगी इसको। जो दाने आएंगे मुंह में, वो भी चबा चबा करके मैं खा जाऊँगी। तो अभी क्योंकि वीडियो फिर आप बोलोगे कि भाई टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने रख दिया, मैं बाद में पीऊँगी आराम आराम से। पहला तो ये होता है मेरा स्टेप, ठीक है? फिर ये पीने के बाद मैंने एक्सरसाइज करनी है। भाई ये मेरा रूटीन है, ये मैं बिल्कुल नहीं स्किप करती। आज कर रही हूँ कि हम कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी में, भाई मेरे को जैसे ये सूट बिल्कुल फिट हुआ ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा पहले आना जाना बाद में चलता रहेगा, मैं सबसे पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं बस इसी ड्रेस में बैठ गई, क्योंकि जब आपको आपका फेवरेट पुराना ड्रेस मतलब फिट आता है ना, तो वो खुशी बहुत गजब की होती है यार, मैं बता नहीं सकती। तो आप भी ये खुशी जो है ना प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर इसको ड्रिंक को पीने के बाद अगर गरम गरम पिया है ना, तब तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एकदम मतलब एक, जैसे आपके जो जमा चर्बी है ना, उसको भी हीट चाहिए बर्न होने के लिए। तो जब आप इसको गरम गरम इसको पियोगे ना, तो और भी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और इसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो वो डबल मतलब आपको उसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो बीमार भी नहीं होना है, गर्मियाँ हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो आपकी बॉडी को सही लगे वो करना। और फिर उसके बाद इसको पीने के बाद आपने एक्सरसाइज करनी 10 मिनट के लिए। बहुत सिंपल मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली पेट के लिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। कुछ नहीं, आपको बेड पे लेट जाना है, और बस ये जिस तरीके से मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने करना है। सांस, जब आप पीछे को जाते हो तो सांस खींचते हैं, जब आगे को आते हैं तो सांस छोड़ते हैं। इतना सा ध्यान देना होता है, और आप इसको करना शुरू कीजिए, बढ़ाते चलना। मतलब डेली अगर आपने आज 10 काउंट किए, तो फिर कल 15, 20, 25 इस तरह से बढ़ाते चलना। आप खुद देखोगे कि आपका पेट मतलब गायब हो रहा है यार।
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाकी खड़े होकर के मैंने बताई है कि अपने हाथों को पीछे ले जाइए सांस खींचते हुए और फिर पाँव से टच कीजिए। ये अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बिना एक्सरसाइज के, बिना अपनी बॉडी को एक्टिव रखे हम पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी आपको बोलता है ना, वो गलत बोलता है भाई, मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद लूज़ किया है तो मुझे पता है। और मैं ऐसा नहीं कि आज से, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, 5 साल पहले की वीडियोस देख लेना। मैं वेट लॉस का शुरू से बनाती आ रही हूँ, और कभी बॉडी हैवी हो जाती है, कभी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, पेटू हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स मुझे होती है, स्पेशली मीठे की बहुत शौकीन हूँ मैं। तो कई बार तो मैं 1-1 किलो की मिठाई अकेले ही खा जाती हूँ, तो सोच सकते हो। फिर वज़न भी उसी लेवल से बढ़ता है, फिर जब मेहनत करती हूँ तो उसी लेवल से घटा भी लेती हूँ। तो ये आपने करना। एक्सरसाइज के बाद अब अगर ब्रेकफास्ट की बात करूं तो जो घर पे बना होता है, इवन आलू का परांठा बना है तो मैं वो भी खा लेती हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई तब आपका वज़न कैसे लूज़ हो रहा है। मैंने बताया आपको कि कोई स्टिक डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, कोई स्टिक डाइट फॉलो करने, अपने आप को हम बांधना शुरू करते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो कहीं ना कहीं हमें इरिटेट होता है, हम स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। और स्ट्रेस अगर जब तक हमारी बॉडी में है, आपकी बॉडी जो है ना लूज़ नहीं करेगी वेट, तो आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है। भाई जो घर पे बना है उसको खाइए, आपके घर का है, देसी घी लगा लीजिए आप बढ़िया से गाय का, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको फ़ायदा ही करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें भी, और फैट भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो मैं भाई जो भी बना होता है, बस मैंने पोर्शन को कम कर रखा है। अगर मैं पहले 3 परांठे खाती थी आलू के, तो अब मैं 1 ही परांठा खाती हूँ। दही ले लीजिए उसके साथ, सलाद खाइए आप जो मर्जी आप उसके साथ, और मतलब अगर अब आपको ज़्यादा आप खाने की आदत है तो, लेकिन मेरा चल जाता है। देखो अगर आप इस आलू के एक परांठे को भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको बढ़िया से चबा चबा करके खाते हो, तो आप, एक तो ये पचने में बहुत ईजी हो जाता है, और आपको ऑटोमेटिकली जब आप इसको इतना आराम आराम से खा रहे हो, तो आप जहाँ पे 4 परांठे खा रहे थे ना, वहाँ पे 1 ही खा पाओगे। तो इससे भी मतलब कि मेरी एक हैबिट बनने में मेरे को हेल्प मिला है। इसके बाद फिर जी लंच टाइम में जो भी आपका दाल चावल कुछ भी जो बना होता है ना, दाल चावल मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो मैं वो खाती हूँ। बस पोर्शन को मैंने कम कर रखा है, जहाँ पे मतलब कि मैं ढेर सारे चावल खाती थी वहाँ मैंने थोड़ा कम कर दिया। इसके साथ खूब सारा सलाद ले लेती हूँ, उसके साथ दही ले लेती हूँ। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आपको पता ही है, सबको पता है, ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, तो ये सबको आज की डेट में पता ही है। बाकी अब शाम के टाइम की बात बताती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये देखिए जी, ये मैंने हालांकि इसी ग्राइंड करके इसी पैकेट में डाल दिए। तो ये क्या है, ये भुने चने हैं। भुने चने को मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से लेती हूँ, 2 चम्मच के जितना मैं यहाँ पे लूँगी, और इसको फिर इस तरह से, इससे क्या है कि आपको एक ढेर सारी एनर्जी मिलती है। और आप इसको साबुत भी खा सकते हो, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपना तरीका बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि जैसे गर्मियाँ हैं ना, तो ऐसे भुने चने खाने से हमें थोड़ा सा वो गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए इस तरीके से जब आप खाओगे तो ये गर्म तासीर के नहीं रह जाएंगे। और फिर इसके अंदर आप नींबू डाल लीजिए, सेंधा नमक डालिए। नमक भी आपको सेंधा नमक खाना है, वाइट वाला वो नहीं लेना। तो इसमें नींबू डालिए, प्याज टमाटर, मतलब एक चाट की तरह आप इसको बना लीजिए, और इस तरीके से बढ़िया से इसको इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे तो खैर मैंने कुछ नहीं डाला, जस्ट आपको दिखा रही थी कि उसको रख रही हूँ, बाद में इसको इस्तेमाल करूँगी। तो ये आप ले सकते हैं, और बाकी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे। और ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए ज़रूर खाएं, क्योंकि उससे भी आपको, जब आप एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली जब अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, तो हमारी बॉडी थक जाती है। तो एक्टिव रखने के लिए हमें इस तरीके से, मतलब जो हमें एनर्जी दे वो चीज़ें खानी है। और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी आपके वेट को लूज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे। फाइबर की मात्रा उसमें काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अगर न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तब भी ढेरों बीमारियां लग जाती है। तो जो आप डाइट की मैं बात कर रही थी कि जो डाइटिशियन से डाइट आप लेकर के आ गए, न्यूट्रिशन की कमी अगर बॉडी में हो गई, स्ट्रिक्टली अगर आपने चावल रोटी खाना बंद कर दिया बिल्कुल ही पूरी तरह से, उनमें भी न्यूट्रिशन है भाई, वो भी हमें चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इतनी स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करने के बाद उनकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो भाई मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलने वाली, क्योंकि आज की डेट में सभी समझदार हैं ही। तो इसलिए बस छोटी छोटी चेंजेस आप अपने डेली मर्रा की ज़िंदगी में कीजिए, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
दालचीनी के बारे में आपने सुन रखा होगा, दालचीनी और काली मिर्च 2 चुटकी दिन में आपने डेली इन दोनों चीज़ों की खानी है। अब खाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आपने सलाद बनाया तो उसके ऊपर काली मिर्च छिड़क दीजिए 2 पिंच, और ऐसे ही दालचीनी आप उस पर छिड़क दीजिए 2 पिंच। दालचीनी और काली मिर्च बहुत फास्टली आपका वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो ये उपाय भी आप करके देखना। बाकी फिर आपने एक चीज़ अगर आपने कर ली ना, तो आप समझिए कि आपका जो वज़न है बहुत तेज़ी से घटेगा। ये क्या है? ये है कि आपने अपना डिनर जो है 6 से 7 के बीच में कंप्लीट कर लेना है, और कम से कम डिनर खाइए। आप अगर मान के चलो डिनर में पहले 3 से 4 रोटी खाते थे, तो आपने सिर्फ 1 ही रोटी खानी है। सब्ज़ी आप थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। 1 रोटी की जगह अगर आप आधी भी लेते हो और सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो वो सफिशिएंट हो रहती है, क्योंकि रात में बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है। मोस्टली लोग मोटे ही तब होते हैं क्योंकि उनका रात के खाने का टाइम सही नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। बाकी अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, 8-9 बजे भी अगर आप अपना डिनर ले रहे हो, तो उसको लाइट कर दीजिए बिल्कुल। जब आप 2-3 दिन लाइट डिनर करोगे, या 6 से 7 बजे के बीच आपने डिनर ख़त्म कर दिया है, आप खुद देखना कि आपको क्या-क्या महसूस हो रहा है। आपको खुद लगेगा कि सुबह जब आप उठोगे, जैसे ही फ्रेश होकर के आओगे ना, तो आपको लगेगा कि ओहो हो, पेट तो सारा ही अंदर हो गया। तो ऐसा होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया, तो भाई आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बाकी एक्सरसाइज तो देखो हम फिट रहते हैं इससे, और अगर नहीं करोगे, क्योंकि देखो इसमें मैंने टारगेट कर रखा है, जो मैंने बेड पे लेट के बताई, पेट को। तो आप जब इसको करोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि एक तरह से आपका जो मतलब पेट है ना, निचुड़ जाएगा, जो फैट है वो बर्न हो जाएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यही कहूँ कि आप सिंपली बस इस मेथी वाटर से ही अपना पूरा वेट रिड्यूस कर लोगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने खान-पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा पोर्शन को कम करना पड़ेगा। डिनर पे आप ज़रूर ध्यान दें। आप 2-3 दिन यूज़ करके देखें जैसे मैंने बताया, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाक़ई में रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।